बाबा की जीवनी चल रही है गुरुदेव द्वारा लिखी हुई, और कल तक जो हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। अब नाथूराम जी साधारण मनुष्य न थे। उन्होंने अनेक प्रश्न किए, परीक्षा ली, उस स्त्री से वार्तालाप की जिसे लोगों ने महज एक स्त्री ही समझ रखा था। नाथूराम जी ने देखा वहां भोग के लिए स्थान न था। वहां भक्ति रूपी गंगा में भाव रूपी बाढ़ आई हुई थी, जो लोक लाज रूपी किनारों को चूर्ण विचूर्ण कर अति तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। कैसा काम, कैसा भोग, यह तो पामरों के लिए बने हुए हैं। इनको तो इस संत ने वमन कर दिया था, जिसे सांसारिक विषयी कुत्ते अति प्रेम से चाट रहे थे। भला कहीं वमन भी सुस्वादु भोजन की तरह खाई जा सकती है? और ये उसी संदर्भ को आगे बढ़ाया है कि जब ग्रामवासी कहने लगे कि ये तो पाखंड कर रहे हैं बाबा बलदेव दास, और वो पहुंच गए, या बातें पहुंच गई नाथूराम जी तक। फिर नाथूराम जी आए और जगले की माता के घर पर भेंट की बाबा से। तो सब देखते ही समझ गए, प्रश्न किए, परीक्षा भी ली, और उनको समझ में आ गया ये लोगों को गलत फहमी है। यहाँ पर कामना वासना का कोई स्थान नहीं है। ये तो भक्ति रूपी गंगा है जो बह रही है, और वो इतने उछाल पर है कि भाव रूपी उसमें बाढ़ आई हुई है। और जितने भी सामाजिक जो लोक लाज की बातें करते हैं, उन किनारों को तोड़ते हुए यह भक्ति रूपी गंगा आगे बढ़ रही है। यह उन्होंने अनुभव किया जगले की माँ और बाबा जी को देखकर। वहां पर तो कोई कामना वासना भोग इत्यादि की बात ही नहीं। ये कह रहे हैं तो पामरों के लिए बने हुए हैं। पामर यानी पापी दुष्ट, उनके लिए होते हैं ये तो कामना वासना भोग इत्यादि। और इनको तो संत ने वमन कर दिया, यानी वॉमिटिंग कर दी उसकी, तो यानी अब उनको वापस क्या करना। किंतु सांसारिक जैसे कुत्ते होते हैं वैसे ही विषय में लगे हुए हैं सांसारिक लोग, और जैसे कुत्ते प्रेम से चाटते हैं वैसे ये भी उन्हीं संतों के द्वारा वमन कर दिया गया जो काम और भोग है, उसको सुस्वादु भोजन की तरह खा रहे हैं। तो क्या ये खाया जा सकता है? तो ये संतों की दृष्टि होती है, किंतु जो सांसारिक विषयी लोग होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। नाथूराम जी ने परमहंस को सरल हृदय बालक की तरह पाया, जिसके मानसिक पटल पर विकारों की किंचित छाया मात्र भी न थी। वे तो शुद्ध बुद्ध निरंजन रूप थे। कहने लगे, संसार ने अब भी तुम्हें नहीं पहचाना। न पहचाने, किंतु तुम आज भी उसी तरह पवित्र हो जैसे गर्भजात शिशु। तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी भाव भंगिमा में किसी प्रकार का विकार नहीं। जगले की माता गंगा की तरह परम पावन है। तुम निसंकोच यहाँ रह सकते हो। भक्तों की दुनिया जगत के नियमों से आबद्ध नहीं। प्रेम, श्रद्धा, सरलता, प्रेम विह्वलता भक्ति के कुछ लक्षण हैं। इन्हें ये क्या समझें? जैसे पांडु रोग ग्रसित मनुष्य को सर्वत्र पीला ही पीला दिखलाई देता है, वैसे ही ये विषय वासना के कीड़े संपूर्ण संसार काम सरिता में बह रहा है समझते रहते हैं। जहाँ स्त्री और पुरुष को देखा
कि उन्हें पति पत्नी के रूप में ही। तो नाथूराम जी ने पाया यही कि बाबा एकदम सरल हृदय बालक की तरह है और विकार बिल्कुल भी उनके भीतर नहीं। वो तो शुद्ध बुद्ध निरंजन रूप हैं। और यही समझाया बाबा को कि भाई संसार ने तुम्हें अभी भी नहीं पहचाना, किंतु मैं पहचान रहा हूँ। तुम आज भी उसी तरह पवित्र हो जैसे कि एक गर्भ से निकला हुआ शिशु होता है जो संसार की किसी भी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें किसी प्रकार का विकार मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है। और जगले की माता भी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है। तुम बिल्कुल निसंकोच यहाँ रह सकते हो। क्यों? क्योंकि भक्तों की जो दुनिया है समझ नहीं पाते लोग। जगत के जो नियम है, दुनियादारी है, उन सबसे कुछ अलग ही होता है। वहाँ तो प्रेम है, श्रद्धा है, सरलता है और प्रेम के प्रति इतनी विह्वलता है कि बस व्याकुलता बनी रहती है। तो यह जो भक्ति के कुछ लक्षण है ये समझ नहीं पाते दुनिया वाले। तो इन्हें ये कैसे समझेंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे किसी को पीलिया हो गया हो और उसे पीला ही पीला दिखलाई देता है और उसके अंग प्रत्यंग भी पीले हो जाते हैं। तो वैसे ही है ये जो वासना से ग्रसित है ये, और संपूर्ण संसार में यही देखते हैं कि कामना वासना की ही नदी बह रही है और ऐसा ही समझते हैं। ये स्त्री को और पुरुष को एक ऊपरी रूप से देखते हैं और उनका जो आपसी संबंध है वो भी समझ नहीं पाते हैं। जो हो, नाथूराम जी विदा हुए। बाबा जी जगले की माता के निवास स्थान पर 15 वर्ष रहे। कभी कभी बंबई, कलकत्ता आदि शहरों में अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दे प्रसन्न करते, किंतु फिर मंडेला लौट आते। इस 15 वर्ष की अवधि में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने नेत्र का साधन किया। पलकें बहुत कम गिराते तथा नेत्रों को चारों ओर न घुमाकर गर्दन घुमाना उचित समझते, नेत्र न घुमाते। वाणी का त्याग किया, मौनावलंबन किया, वस्त्र त्याग, दिगंबर वेश अपनाया। एक बार जाड़े ने ऐसा भयंकर रूप दिखलाया कि सैकड़ों वर्षों के वृक्ष भी सूख गए, किंतु बाबा जी ने दिगंबर वेश में ही वह दारुण वर्ष बिताया। मंडेला निवासी आश्चर्य सागर में गोते लगाते थे। तो नाथूराम जी तो विदा हुए और वहीं जगले की माँ के यहाँ पर बाबा 15 वर्ष तक रहे। बीच बीच में कभी बंबई, कलकत्ता आदि शहरों में अपने भक्तों के आह्वान पर, उनके आमंत्रण पर पहुंच जाते, किंतु फिर मंडेला आ जाते। और इस बीच इनकी साधना अलग ढंग से चल रही थी। आंखों को बिल्कुल टिका के रखते, पलके बहुत कम गिराते और किसी को देखना भी होता तो गर्दन घुमा के देखते, आंखों को नहीं हिलाते। इतना ही नहीं, वाणी का भी उन्होंने त्याग कर दिया, मौन धारण कर लिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, दिगंबर वेश अपना लिया। और जाड़ा ऐसा पड़ा एक बार कि कोई सोच नहीं सकता, इतना भयंकर, किंतु फिर भी बाबा जी ने दिगंबर वेश में ही वो वर्ष बिताया। और जो ग्रामवासी थे मंडेला के, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। एक बार मंडेले में एक ठाकुर साहब आए जिन्हें अपनी भाषण शक्ति पर अति अभिमान था। एक सभा बुलाई गई और लगे इधर उधर की बातें करने।
विषय कुछ ऐसा ही था जिसका समाज सुधार से संबंध था, किंतु विषय से विषयांतर हुए और लगे बाबा जी पर कीचड़ उछालने। दैवात बाबा जी भी वहां उपस्थित। बाबा जी को देखते ही तलवार निकाल कहने लगे, यदि तू सच्चा योगी है तो रक्षा कर मेरी तलवार के वार से। बाबा जी ने कहा, वीरों में वीरता का प्रदर्शन सम्मान पाता है, यूं तलवार कसाई की छुरी से भी बदतर है। क्या कसाई वीर कहलाने का अधिकारी है? यदि वीरता के पुजारी बनने का दम भरते हो तो कुछ ऐसे कार्य कर दिखाओ जिससे तुम्हारी तलवार का आदर हो। तो मंडेले की घटना बता रहे हैं। ठाकुर साहब एक थे जो समझते थे बहुत अच्छा भाषण मैं दे सकता हूं, और उन्होंने एक सभा बुलाई भाषण देने के लिए। प्रतिष्ठित ठाकुर थे और समाज सुधार के बारे में बातें करने लगे, और समाज सुधार में फिर बाबा जी की बात ले आए और उन बाबा जी पर कीचड़ उछालने लगे। किंतु दैवात बाबा जी भी वहां उपस्थित थे। दैवात यानी यह भी एक इत्तेफाक था, यानी बाई चांस बाबा जी थे वहां। और जैसे ही उन्होंने देखा बाबा जी को तो तलवार निकालकर कहने लगे कि यदि तू वास्तव में सच्चा योगी है तो मैं तलवार तुम्हारे ऊपर वार कर रहा हूं, तलवार से अपने आप को बचाओ। तो बाबा जी यही कहते हैं, भाई तुम वीर हो, अरे प्रदर्शन करो तो सही जगह पे करो ना, कुछ ऐसा कार्य दिखाओ जहां तुम्हारी तलवार का आदर हो। कसाई भी छुरी से काटता है, तो क्या कसाई वीर कहलाएगा? तो बाबा जी की निर्भीकता ने ठाकुर साहब को हतबुद्धि कर दिया। अब क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न था। बाबा जी के चरणों में सर रखते हुए कहने लगे, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो समझता कि एक योगी पथभ्रष्ट होकर भोग में आ सकता है। यानी ठाकुर साहब को भी गलतफहमी हो गई गांव वालों की बातें सुन सुन के। और जब बाबा जी ने ऐसा उत्तर दिया तो उनकी बुद्धि काम नहीं करी और कोई रास्ता ही नहीं था। लगे क्षमा प्रार्थना करने कि भी माफ कीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे, उनके चरणों में पड़ गए। तो ये गलत फहमी के शिकार हो गए थे, समझ नहीं पाए थे। और उसको किसने बचाया, किसने समझाया? बाबा जी की निर्भीकता ने। तो निर्भीकता का जीवन में कौन सा स्थान है, यह हम इस घटना से समझ सकते हैं। किंतु निर्भीकता का सच्चा साथी वही है जो स्वयं निर्भय हो, और निर्भयी वही है जो अपने अतिरिक्त और भी कुछ है इसकी कल्पना नहीं करता। प्रहलाद की निर्भीकता ने उसके पिता के छक्के छुड़ा दिए। 1.5 हड्डी का मनुष्य अर्थात गांधी इस गुण के कारण उदय से अस्त के सम्राट को नतमस्तक कराने में समर्थ हो सका। गुण की प्रशंसा गुण गाहकता का निर्देश है। लाभ तो तभी उठा पाता है जब स्वयं गुणी बने। एक ठाकुर साहब तो क्या, संपूर्ण जगत की क्षत्रिय शक्ति भी महापुरुषों को दंडित कर विचलित नहीं कर सकती। यहाँ निर्भीकता का महत्व बता रहे हैं। तो घटना से समझ में तो आता है कि बाबा कितने निर्भीक थे। और निर्भीकता किसमें आती है? जो स्वयं पूरी तरह निर्भय हो। और निर्भय वही होता है जो अपने आप को जान चुका हो। उसका भय है ही नहीं, कहाँ चला गया पता ही नहीं।
वो अपने सिवा किसी को जानता ही नहीं, किसी और की कल्पना ही नहीं करता। ये तो हमें पता है प्रहलाद के उदाहरण से, कितना निर्भीक था प्रहलाद। उसके पिता जो हिरण्यकश्यप, वो परेशान हो गए। इतना ही नहीं, गांधी दुबले पतले नाटे से, कमजोर से, किंतु कितने निर्भीक, अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया उन्होंने। तो गुणों की आप कितनी प्रशंसा कर लो, उससे क्या होता है? गुणों से सीखना होता है कि गुणों को ग्रहण करना, तभी लाभ उठा पाता है प्राणी। कि फिर कैसे निर्भीक हुआ जाता है, गुणों को ग्रहण करके ही गुणी बनता है। तभी समझ में आती है सब बातें कि ठाकुर साहब ही क्या है। संपूर्ण जगत में जितनी भी शक्ति होती है, कोई भी रूप में होती है, वो यदि दंडित करना चाहे महापुरुषों को नहीं कर सकती, उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। क्या सुकरात को ग्रीसवासी जहर प्याला पीने का दंड दे कर्तव्य मार्ग से इंच मात्र भी पश्चपद कर सके? नहीं। भारतीय नारी समाज को भक्ति पाठ पढ़ाने वाली मीरा को राणा गोपाल जी के प्रेम, साधु संग, भावावेश में पद घुंघरू बांध मीरा नाची रोक सके? उसने क्या नहीं किया। जहर का प्याला मीरा को पिलाया, सांपों से कटवाने तक की चेष्टा की, अनेक मानसिक कायिक दंड दिए, किंतु उसके दिए हुए दंड उसकी मानसिक अशांति का कारण बने। मीरा ने तो यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। फिर आगे और उदाहरण दे रहे हैं सुकरात का, मीरा का। तो कितना ही कोई चेष्टा कर ले तरह तरह से, वो स्वयं ही परेशान होता है। जिस तरह राणा ने कितना प्रयास किया, मीरा को जो दंड दिया वो इसी के लिए मानसिक अशांति का कारण बन गया। किंतु मीरा वो तो इसी रास्ते पे चलती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो क्या करें ठाकुर साहब? ठाकुर साहब के लिए तो क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त पश्चाताप से मुक्त होने का कोई पथ था ही नहीं। क्षमा मांगते रहे, क्योंकि पश्चाताप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, और क्षमा प्रार्थना उससे बड़ा कोई प्रायश्चित है ही नहीं। और सिर्फ क्षमा मांगना ही नहीं, वास्तव में अनुभव करना। तो इसलिए ठाकुर साहब जब अपनी गलती समझ लिए तो माफी मांगे और वास्तव में पश्चाताप को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया। आचरण रहित मनुष्य निर्भीक हो, ऐसा देखा नहीं जाता। जगले की माता को वो किस दृष्टि से देखते थे, इसका सक्रिय प्रमाण उन्हीं के शब्दों से प्रकट होता है। जगले के पिता ने संदेहात्मक दृष्टि से उन्हें देखा। फलतः कुष्ठ व्याधि से ग्रसित हो शरीर पात किया, किंतु मृत्यु के पूर्व ही उसने अपनी भूल स्वीकार की और बाबा जी को वहीं रहने का आग्रह किया। दिल्ली में अचानक जगले को हैजा हुआ और वह चल बसा। जब यह दुखद संवाद मंडेला पहुंचा तो विलाप करती हुई जगले की माता ने कहा, अब मुझे आग देने वाला संसार में कोई न रहा। बाबा जी ने कहा, मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूँ। जैसा एक सत्पुत्र अपनी माता का विधिवत दाह संस्कार करता है, करूंगा। या यही कह रहे हैं, जो गुणों को धारण कर लेता है, आचरण में उतार लेता है, वही वास्तव में निर्भीक हो सकता है। किंतु जिसने उसको आचरण में नहीं उतारा, वैसा मनुष्य क्या निर्भीक होता है? ऐसा कभी देखा नहीं गया है।
तो जगले की माँ को किस दृष्टि से देखते थे तो बाबा खुद ही बता रहे हैं, और उन्होंने सुना होगा गुरुदेव ने उनके मुख से, और कह रहे हैं कि जगले के पिता ने उन्हें संदेह से देखा। अब ये तो प्रकृति के खेल है, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया यानी कोढ़ हो गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। किंतु मृत्यु होने के पहले ही उनको अपनी भूल समझ में आ गई और यही बाबा जी को उन्होंने आग्रह किया कि आप यहीं रहिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इसी प्रकार उनका पुत्र जगला, उसको भी हैजा हो गया दिल्ली में और वो भी गुजर गया। और दुखद संवाद जब पहुंचा तब माता बड़ी विवल हो गई, क्योंकि वो संस्कार होता है दाह संस्कार जो पुत्र ही किया करता है। तब बाबा जी ने यही कहा कि वो चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारा पुत्र। तो जिस तरह है एक पुत्र अपनी माँ का दाह संस्कार करता है, मैं भी उसी तरह करूंगा। बाबा जी ने अक्षर सह प्रतिज्ञा का पालन किया। जगले की माता ने जब इस पंच भौतिक शरीर से संबंध विच्छेद किया तो बाबा जी ने सम्मान पूर्वक रथी सजाई, बाजे बजवाए, घोड़े सजवाए, ऊंटों पर नगाड़े बजवाए और धूमधाम से शव दाह संस्कार संपन्न किया। यही नहीं, श्रावण शुक्ला तृतीया को मेले का आयोजन किया, जो आज भी मंडेला निवासी और अन्य भक्तों के लिए पवित्र स्मृति दिवस बना हुआ है। भजन, कीर्तन तथा पूजन द्वारा भक्तगण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शुद्ध सात्विक भाव कभी कभी अंतः प्रेरणा का कार्य करते हैं। मेले का आयोजन का भाव 1 वर्ष पश्चात जागृत हुआ। जगले की माता के सम्मानार्थ उस दिन आपने मौन भंग की तथा प्रभात से रात्रि तक उसी स्थान पर डटे रहे। शरीर की क्रियाओं पर भी ध्यान न दिया। भक्त के प्रति भगवान के अनेक अवतार लिए हैं। भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं, कहीं पुत्र तो कहीं सखा, कहीं पति तो कहीं दास। ऐसे अनेक स्थलों से महाभारत ओतप्रोत है। इसका समुचित विवरण यथा स्थान दिया जाएगा। ये बाबा जी ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। जब जगले की माँ ने पंच भौतिक शरीर छोड़ा तो बिल्कुल जिस तरह से धूमधाम से दाह संस्कार किया जाता है, और जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा श्रावण शुक्ला तृतीया को, वो मेले का आयोजन भी पहले वर्ष से ही उन्होंने प्रारंभ किया और मंडेला निवासी आज भी उस मेले का आयोजन करते हैं। और जब वो मेले का आयोजन हुआ, बाबा ने किया तो अपना मौन भंग किया सबसे बात करके, और उस मेले को बहुत अच्छे से बाबा जी ने संचालित किया। उसी स्थान पर रहे, अपने शरीर का भी कुछ ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्त के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं। कहीं पुत्र है, कहीं सखा है, कहीं पति है, कहीं दास है। तो इन सब बातों से जगह जगह हमें मिलते हैं इसके उदाहरण महाभारत में, और यही कह रहे गुरुदेव कि सही जगह पर इनका समुचित विवरण भी दिया जाएगा। बाबा जी का दिगंबर वेश, शीत ग्रीष्म की भयानक तपस्या, नाथूराम जी का स्पष्ट वक्तव्य, ठाकुर साहब की उपस्थिति में निर्भीकता ने भक्तों के भ्रम को दूर किया और वे पुनः इनके समीप आ सत्संग करने लगे। किंतु बाबा जी के मानस में तनिक भी परिवर्तन दृष्टिगोचर न हुआ। भक्तों के अभाव में उन्हें न असंतोष और उनकी पुनः उपस्थिति से मानस तृप्ति हुई। यह तो हर हाल में खुश रहने वाले थे। तो एक तो बाबा जी का दिगंबर वेश, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, और ऐसा उन्होंने तप किया था, भयंकर तप,
और साथ ही साथ नाथूराम जी आए और उन्होंने भी साफ साफ कहा, और ठाकुर साहब की उपस्थिति में जो सब घटनाएं हुई, तो इन सब को देख के भक्तों में जो थोड़ा बहुत भी भ्रम था वो दूर हो गया, और फिर से आके वो उनके सानिध्य का लाभ उठाने लगे, सत्संग करने लगे। किंतु बाबा जी के व्यवहार में उनके मन में जरा भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब भक्तगण नहीं आते थे तो भी उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं थी, और जब आने लगे तो भी ऐसा नहीं कि बहुत प्रसन्न हुए हैं या उनको मानस तृप्ति हुई है, नहीं, वो तो हर हाल में खुश थे। कोई हो या ना हो, मैं तो हूँ, मैं तो अपने आप को जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो यहाँ ये संदर्भ पूरा एक हो रहा है। आगे है, शिष्य परंपरा की परिपाटी अनेक संप्रदाय में है। अतिरिक्त इसके विशेष साधु भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी गद्दी और गद्दी पर बैठने वालों का क्रम आरंभ किया। बाबा जी ने स्वप्न में भी इस कल्पना को स्थान न दिया। वे शिष्य चेलों की फिरकेबाजी में कभी न आते। भक्तों का आना न आना, उनका सम्मान और अपमान दोनों ही उनके लिए एक ही था। और ये बाबा जी का जो मनोविज्ञान है, जो उनकी मानसिकता है, वो फिर से समझा रहे हैं कि कहने को तो गद्दी पर बैठने वाला ये सिस्टम बहुत जगह है, साधु हैं अपनी गद्दी सौंप जाते हैं, शिष्य की परंपरा भी है अनेक संप्रदायों में, किंतु बाबा जी ने इसको कभी भी स्थान नहीं दिया, कल्पना भी नहीं की, स्वप्न भी नहीं देखा इन सब बातों का। और जो भी थोड़े बहुत होते, जो भी कोई और शिष्य है, कोई और चेला है किसी का, उन सब की बातों में कभी नहीं उलझते। भक्त आए आए, न आए न आए, उनके लिए सम्मान अपमान सब बराबर था। कि कोई ज्यादा उनकी चापलूसी करे, क्योंकि वो स्वयं चापलूसी नहीं कर पाते थे, इसलिए पसंद नहीं करते थे, तो शिष्य चेलों की फिरकेबाजी में कभी नहीं आते थे। वो जगले की माता ने जीवन को सफल किया। बाबा जी उसे उपदेशामृत द्वारा आत्मानंद में विभोर कर देते। जब आप किसी विषय का विवेचन करते तो अति सरल उदाहरण देते, और वह उदाहरण व्यवहारिक, हृदयग्राही, स्पष्ट होता कि श्रोतागण तल्लीन हो जाते। आप जगले की माता के घर पर दिगंबर रूप में रहते। यहाँ कभी कोई भक्त प्रसाद लाता तो उसे प्रसन्न करने के लिए उसे ग्रहण करते। भिक्षावृत्ति के लिए आप द्वार द्वार अलख न जगाते थे। भक्त आते और भोजन प्रदत्त कर आपकी सेवा करते। शुद्ध सात्विक पुरुष ही आपकी सेवा में उपस्थित होते। एक बार एक ग्रामवासी साधु ने आपको निमंत्रित किया। दिगंबर वेश में रहते थे, अतः ग्राम में भ्रमण न करते थे, किंतु आज का यह आमंत्रण केवल आमंत्रण न था, यह थी लज्जा की ललकार जो बाबा जी को कहती, क्या हुआ जो घर पर ही वस्त्र रहित रहते हो, आओ न बीच में, देखूं तो तुम कैसे वीर हो। तो जगले की माँ के यहाँ रह रहे हैं, दिगंबर वेश में रह रहे हैं, तो जगले की माता का जीवन तो सफल हो ही गया। और जब तब अपने उपदेशों के अमृत के द्वारा हमेशा वो आत्मानंद में विभोर रहती, और इतने सरल ढंग से किसी भी विषय का विवेचन करते तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके, और ऐसा उदाहरण जो हृदय की गहराई तक पहुंचे, और इतना स्पष्ट रूप से बोलते, सुनने वाला बिल्कुल तल्लीन हो जाता उसमें। कभी कोई प्रसाद लाता भी तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते। अब वो घर घर नहीं जाते थे भिक्षावृत्ति के लिए, भक्त आते और भोजन लेकर आपकी सेवा करते, वही भोजन लेके आते। तो ज्यादातर वही शुद्ध और सात्विक पुरुष आते
ज्ञान अर्जन के लिए ही आते और एक एक विषय पर बातें करते आपसे। अब चूंकि आप दिगंबर वेश में थे इसलिए गांव में घूमते फिरते नहीं थे। तो एक बार आमंत्रण हुआ और ललकार हुई लज्जा की, यानी भीतर से एक साधु ने आमंत्रण दिया और भीतर से लज्जा कह रही है कि भाई बहुत हो तुम वीर हैं, दिगंबर वेश में जाओ ना बाहर, घर में तो रहते हो, जरा लोगों के बीच में आओ तो देखूं कि कैसे वीर हो तुम। तो बाबा जी ने एक साथ दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया, यानी लज्जा का भी और उस साधु का भी। चले घर पे। आप बाजार से गुजर रहे थे, लोग कुछ कौतूहल, कुछ श्रद्धा, कुछ आश्चर्य मृषित भावों से इस दिगंबर वेशधारी को देख रहे थे। लज्जा लज्जित हुई क्योंकि वह इन्हें पराजित न कर सकी और बाबा जी विजय वीर की तरह आगे बढ़ रहे थे। अबोध बच्चे इनके पीछे पीछे चल रहे थे, किंतु बाबा जी के शांत गमन में उनकी उत्सुकता की निवृत्ति की और बाबा जी अब उस साधु के द्वार पर पहुंचे, भोजन से निवृत्त हुए और वास स्थान पर लौट आए। एक घटना बताई गई है कि किस प्रकार लज्जा भी लज्जित हुई और उनको लजा न सकी। तो आज उन्होंने लज्जा को लजा दिया था। इनके अनेक कार्य अनोखे होते। मंडेली की जनता के लिए यह विचित्रता की मूर्ति थे। यूं समय बीत रहा था और धीरे धीरे जगले की माता जीवन यात्रा की समाप्ति की ओर कदम बढ़ाती रही। उनकी कामना थी दौहित्र के मुख दर्शन की। 40 वर्ष की अधेड़ जगले की बहन पुत्रवती कहलाई और यो उनकी कामना भी पूर्ण हुई। हाँ, वह बीमार हुई। बाबा जी ने उनकी तन मन से सेवा की और उचित सम्मान प्रदर्शन करते हुए उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। ये घटना तो स्पष्ट है कि जगले की माँ है, उनके मन में यही लगा कि बेटी के भी कोई संतान हो, और उसकी उम्र तो 40 वर्ष की हो चुकी, तब तक कोई संतान नहीं हुई थी। किंतु जगले की बहन यानी जगले की माता की पुत्री वो भी पुत्रवती हो गई, उसकी कामना भी पूरी हो गई। तो जब बीमार हुई तो बाबा ने उनकी भी तन मन से सेवा की। उनकी मुक्ति यात्रा पश्चात भी अब 2 मास उसी भवन में रहे, किंतु अब उस स्थान को छोड़ स्मशानवासी हुए। यो तो आपके लिए स्थान विशेष के प्रति कोई अनुराग न था, किंतु अब आ गए थे ऐसे स्थान में जहां अन्य लोग अंतिम समय में आते हैं। जन संपर्क में अब रहना न चाहते थे, अतः हड्डी आदि वस्तुएं अपने समीप रखते। लोग यदि इनके समीप इस अवस्था में भी आना चाहते तो ये ऐसे कार्य करते कि लोग दूर ही रहते। यूं सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव था। तो जगले की माता की मुक्ति यात्रा तो हो गई, तो उसके बाद भी 2 महीने उसी घर में रहे, किंतु बाद में वो स्थान छोड़ करके स्मशान में रहने लगे, क्योंकि उन्हें स्थान विशेष से कोई अनुराग था नहीं। तो स्मशान जहां अंतिम समय में लोग आते हैं और जन संपर्क में अब रहना नहीं चाहते थे कि लोग आए उनसे बातें करें, तो इसलिए लोगों को दूर रखने के लिए तरह तरह की हड्डियां इत्यादि रखते ताकि लोग भयभीत होकर ही न आए इनके पास। तो कोई अगर आना भी चाहता तो कुछ ऐसे ऐसे करतब दिखलाते कि लोग पास आते ही नहीं, दूर ही दूर रहते। किंतु भीतर में जीव मात्र के प्रति उनके प्रेम भाव था। एक बार राजपुताना महाअकाल से ग्रसित हुआ। वर्षा की एक बूंद भी दिखलाई न दी, जो दग्ध पृथ्वी को
शांत कर सके। यत्र तत्र पशु पक्षी बेहाल, दीन गायों की अवस्था अति शोचनीय थी। आंखों से इनके अश्रुपात होते थे। हरी भरी घास तो कहाँ नसीब, सूखी घास भी न मिलती थी। मूक पशुओं का यह हृदय विदारक दृश्य इनसे देखा न गया। कपाट बंद कर विलाप करने लगे। प्रकृति ने अपनी आपकी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण की। प्रातः काल में अब जिधर देखे उधर जल ही जल दिखलाई देता था। गायों ने जल पाया, घास पाई और पाया नवजीवन। तो एक अकाल दृश्य का वर्णन है और उसके लिए यह अवस्था देखी नहीं गई पशुओं की बाबा जी के द्वारा। तो कमरे का दरवाजा बंद करके बिल्कुल पुकारने लगे प्रभु को। आंखों से आंसू बहने लग गए। किंतु वो आंसू थे या आसमान से जल की वृष्टि हो रही थी। तो सुबह देखा कि चारों ओर जल ही जल दिखलाई दे रहा था और सब पशुओं ने, पक्षियों ने जल पाया और जो मरणासन्न थे उनको नवजीवन मिल गया। इन संतों के लिए सभी कार्य साध्य हैं। प्रकृति तो इनसे केवल आज्ञा की अभिलाषी है। यदा कदा कुजीवों को भी चेतावनी के रूप में कुछ कर दिखाते, किंतु इच्छा न रहने पर भी इन्हें ये कार्य करने पड़ते थे। कभी दयालुता के कारण और कभी प्रकृति के विरोधियों को सच्चा मार्ग दिखलाने के लिए। बाबा जी की विचित्रता प्रारंभ से अंत तक इनके जीवन काल में प्रकट है। भला कहीं श्मशानवासी भी भयभीत होता है, किंतु ये तो ऐसे अपूर्व भावुक थे जो उस स्थान में रहकर भी भय रखते। 10 मास बीते उस स्थान पर। तो संतों के लिए सभी संभव है। यही कह रहे हैं, प्रकृति तो हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि भाई आप हमें आज्ञा दीजिए क्या करना है। तो चाहे अच्छे जीव हों, यानी जिनकी भावना अच्छी हो, और कुछ ऐसे हों जिनकी भावना अच्छी नहीं हो, तो अच्छों को अच्छी तरह उसी के अनुसार वो ट्रीट करते और जो कुजीव यानी बुरी भावना वाले उनको चेतावनी दिखलाने के लिए कुछ कर देते थे। चाहते तो नहीं थे किंतु उनको चेतावनी देने के लिए। और जो प्रकृति विरोधी कार्य करते थे उनको सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत बार कुछ ऐसे वैसे कार्य भी कर देते थे। तो बाबा जी के जीवन में अंत तक यह सब चीजें देखी गई हैं कि बड़ी विचित्र है इनकी प्रकृति। एक ओर तो निर्भीक है, जरा भी भय नहीं है, किंतु दूसरी ओर इतने भावुक कि थोड़े से में भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार उस स्थान पर 10 महीने बीत गए उनके। रात्रि थी, भयानक अंधकार था, ऋतु ग्रीष्म थी। कभी छोटे से घर में अपने को बंद करते, कभी बाहर आते। मध्य रात्रि का समय, अब अपने भय को प्रतिद्वंदी समझ ललकारा। बालू के टीले पर आ डटे और निर्भय हो अल्पकाल ही में गंभीर निद्रा में बेसुध हो गए। आज भय का अंतिम दिन था। श्मशान के जीवन में भी परिवर्तन का आभास होने लगा। घटना इस प्रकार है कि आप चिंतन में लगे हुए थे। रात्रि का समय था, अतः प्रेरणा हुई कि शक्ति का आगमन हो रहा है। उस शक्ति को भक्ति मिश्रित ज्ञान का बोध करा, उसकी अतृप्त भावना को तृप्त कर शक्ति का उद्गम स्थान का संकेत करा, उसके आत्म प्रकाश में पूर्ण सहायक बनो। परमहंस ने सोचा, यह कैसी प्रेरणा है। भला मैं क्यों शक्ति की उपासना करने लगा। मैं तो मस्ती में रहना चाहता हूँ। शक्ति, भक्ति और जगती का चक्र तो अनवरत चलता रहता है। फिर यह प्रेरणा
अब नवीन कार्य की क्यों इच्छुक है? जीवन का श्रेष्ठ भाग भक्ति ज्ञान का पाठ पढ़ने में बीता। तपस्या, साक्षात्कार, उपदेश, शरणागत की अंतिम आकांक्षा की पूर्ति में व्यतीत हुआ। वयस भी अब 50 के लगभग आई। संसार में निंदा स्तुति की, बहुरंगी दुनिया के दृश्य एक के बाद एक आए और गए। अब और क्या क्या काम तुम मुझसे संपादित कराना चाहते हो? अंतर प्रेरणा का उत्तर था, परमहंस, साक्षात्कार हुआ। यह भी होने वाला ही था, किंतु यह कार्य तो तुम्हें करना ही होगा। देखो, एक परिवार पीड़ित महिला रत्न तुम्हारे दर पर उपस्थित हो रही है। यह भक्ति की भूखी है, इसे तुम्हें बोध कराना ही होगा। यह मेरा आदेश है। एक बार और निंदा स्तुति का स्तवन तुम्ही को लक्ष्य कर होने वाला है। देखो, खेल देखो। लिप्त होने की न तो अवस्था है और न ही तुम्हारी कामना। यह तो घरौंदा बनाना है। यह खेल खुलकर खेलो, फिर तो सर्वत्र तुम ही हो। न रहेगा दृष्टा और न बनेगा दृश्य। तो जो घटना है वो क्या है? भयंकर रात है, गर्मी की। अपने आप को कभी घर में बंद कर रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। बड़ा भय लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब चिंतन में लगे हुए हैं तभी अंतर प्रेरणा होती है कि भाई शक्ति का आगमन हो रहा है, और तुम उस शक्ति को भक्ति मिश्रित ज्ञान करवाओ, तो बोध करवाओ। उसके भीतर जो भी अतृप्त भावना है उसको तृप्त करो। उसे शक्ति के उद्गम स्थान का संकेत कराओ और उसके आत्म प्रकाश में पूरी तरह सहायक बनो। तो वो सोचने लगे, बाबा जी ये कैसी प्रेरणा है? अरे भाई, मैं क्यों शक्ति की उपासना करने लगा? मैं तो अपनी मस्ती में रहना चाहता हूं। भाई, ये तो चक्र चलता ही रहता है। शक्ति, भक्ति, जगती चलता ही रहेगा। तो अब ये नया कुछ करने की प्रेरणा क्यों आ रही भीतर से? किंतु उनका श्रेष्ठ भाग जीवन का भक्ति ज्ञान का पाठ पढ़ाने में ही बीता है, और पढ़ने के बाद ही पढ़ा सकता है कोई। तो तपस्या की, साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार हुआ, उपदेश और जो भी शरण में आया उसकी अंतिम आकांक्षा क्या है, इन सबको पूरा करने में ही बाकी सारा जीवन उनका बीता है। और अब 50 के लगभग हो गई है उम्र। अब फिर का संसार की निंदा स्तुति सुनी, बहुत तरह की दुनिया के रंग देखे, और यही पूछते रहते थे शक्ति से, भाई क्या क्या काम मुझसे संपादित कराना चाहती हो? भाई तुम अंतर प्रेरणा। तो प्रेरणा क्या बोलेगी कि भाई तुम्हें साक्षात्कार तो हो गया, ये तो होने ही वाला था, कि तो ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। और एक परिवार के द्वारा पीड़ित है महिला, वो तुम्हारे दर पर आ रही है, भक्ति की भूखी है, उसे बोध कराना है, यह मेरा आदेश है। एक बार फिर होगी तुम्हारी निंदा स्तुति, फिर सुनना पड़ेगा तुमको। कोई बात नहीं है, खेल देखो ना। तुम तो लिप्त होने की आवश्यकता क्या है? मैं तो तुम्हारी अब अवस्था है, तुम 50 के लगभग हो गए, और नहीं तुम्हारी कोई कामना है। अरे यह तो एक घरौंदा है, खेलते हैं बच्चे, वैसे ही तुम्हें खेलना है, खुलकर खेलो। फिर देखो, सर्वत्र तुम ही हो और कोई है ही नहीं, क्योंकि फिर न दृष्टा रहेगा, और जब दृष्टा ही नहीं रहेगा तो दृश्य की क्या आवश्यकता है? और यह हम सब समझ चुके होंगे अब कि किस महिला की बात हो रही है। आगे है
अवश्य ही यह पिष्ट पेषण का सा कार्य था, किंतु कार्य तो करना ही पड़ता है। क्या संत, क्या महंत, क्या देव, क्या अवतारी, सभी तो कार्य के हेतु आते हैं। इसके लिए कुछ भी प्रयास की आवश्यकता नहीं। अस्तु, आप यूं ही स्वचिंतन में बैठे थे कि एक दिन एक शुद्ध बुद्ध भूली सी संभ्रांत परिवार की महिला आपके दर्शनार्थ आप पहुंची थी। तो यह वही शक्ति जिसकी अगवानी के लिए परमहंस को आदेशानुसार स्वागत करना चाहिए था। परमहंस ने उसका स्वागत तो अवश्य किया, किंतु ढंग कुछ अनोखा सा था। आपने कहा, मन को अशांत क्यों कर रखा है, शांति धारण करो। तुम जिसकी खोज में बावली सी हो रही हो वो तुम्हें मिलेगा अवश्य, किंतु धैर्य की आवश्यकता है। शांति और अशांति एक ही स्थान से उद्भासित होने वाली वृत्तियां हैं। अज्ञानवश प्राणी भिन्न अनुभव करता है। प्रभु की शरण वे ही प्राप्त करते हैं जो प्रभु को ही सर्वस्व समझते हैं। कुटुंब परिवार से संबंधित सभी हैं। क्या ये सुख दुख के हेतु हैं? नहीं। तुम्हारे हृदय में अब दुखों के लिए स्थान न होना चाहिए। दुख तो पीछे छोड़ आई हो, अब तो तुम अपनी शक्ति पहचानो। तो जो पहले बाबा कर चुके हैं इतना, अब ये दोहराना ही है, उसका पिष्ट पेषण ही करना है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, जिस कार्य हेतु वो आते हैं संसार में, चाहे संत हो, महंत हो, देव हो, अवतारी हो, तो उनको तो करना ही होता है। उसके लिए उन्हें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। उनके सारे कार्य वो शक्ति करती है और अनायास सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे स्वचिंतन में बाबा, तो वो महिला संभ्रांत परिवार से थी, दर्शन के लिए आई और स्वागत तो करना चाहिए था, क्योंकि पहले उनको जो अंतर प्रेरणा हुई थी कि इस तरह अगवानी करनी है तुमको, किंतु नहीं, उन्होंने तो अपने ढंग से किया और यही कहा जो सब वर्णन है। और इसमें समझने वाली बात यही है कि शांति और अशांति एक ही जगह से प्रकट होती है। यदि हम अशांति के मूल में पहुंच जाएं, तो वही शांति का भी मूल है। ये जो बाबा का उपदेश है, जो संदेश है, बस यही इसमें समझने लायक है। क्योंकि कुटुंब परिवार सबके हैं, तो क्या ये सुख के हेतु है क्या कि बस कुटुंब परिवार में लगे रहो, सुख मनाते रहो? नहीं, सुख के लिए भी नहीं है, और अब हृदय में दुख भी नहीं होना चाहिए इनके कारण। क्यों? क्योंकि तुम उस परिवार को तो छोड़ आई हो, तो दुख तो पीछे छूट गया है। अब तो तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तो यह उपदेश दिया उस महिला को बाबा जी ने। तो ये भद्र महिला मंडेला निवासी लाट परिवार के सुधार प्रेमी नर्मदा प्रसाद जी की धर्म पत्नी थी। परिवार में पुत्र पुत्रियां थी। अर्थ का अभाव न था, किंतु विचारों की स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त न थी। सुधारक महाशय चाहते थे सुधार, किंतु वह सुधार केवल बाहरी था, भीतरी नहीं। लोक प्रदर्शन तक की सुधार की सीमा थी, किंतु शक्ति कहीं सीमित अवस्था में रह सकती है। तब तो हमें समझ में आ गया कि लाट परिवार की नर्मदा प्रसाद जी लाट उनकी धर्म पत्नी अर्थात मां बनासा थी। उनके परिवार में पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी हैं, रुपये पैसे का भी कोई अभाव नहीं है, किंतु विचारों की स्वतंत्रता नहीं है कि कुछ बोल पाओ, आप कुछ अलग विचार कर पाओ। कहने को तो पति ही समाज सुधारक हैं, किंतु वो सुधार केवल बाहर का, लोगों के लिए, परिवार के लिए नहीं, घर के लिए, बस दिखावा एक। किंतु वो तो शक्ति है
वो शक्ति क्या इस तरह सीमित रह सकती है, इस तरह बंधन में? वो तो स्वतंत्र होना चाहती है। तो वेगवती नदी में यदि तनिक भी जल रहता है तो वह तीव्रता दिखलाती ही है। यदि उसको मार्ग में अवरोध किया जाए तब तो वह और भी उत्तेजित हो, जिधर रास्ता न भी हो उधर ही मार्ग बनाती है। अस्तु, आज वह दुख दर्द कहानी परमहंस के सम्मुख रखना चाहती थी, किंतु परमहंस ने शक्ति की ओर अवलोकन कर हृदय के भार को हल्का कर सांत्वना दे विदा किया। वेगवती नदी होती है जो इतना जोर से बह रही है, खूब तीव्रता होती है उसमें, और उसको रोका भी जाए तो अपना रास्ता इधर उधर बना लेती है, नहीं भी हो रास्ता। तो यही अवस्था थी मां बनासा की। दुख दर्द की कहानी तो रखी उनके सम्मुख, रखना चाहती भी थी, कुछ रखी, किंतु उन्होंने हृदय के भार को हल्का तो किया, सांत्वना दे दी, किंतु विदा किया। तो शक्ति अर्थात बनासा बाई का सर्वप्रथम एक ऐसे संत का दर्शन लाभ हुआ जिसने उनके दिल की बात जानी और उपदेश भी दिया। आज बनासा बाई प्रसन्न थी। वर्षों के बाद खोई हुई प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हुई। किसका हृदय सांत्वना नहीं चाहता, विशेषतः उस अवस्था में जबकि वह भावों की नदी में डुबकियां लगा रहा हो। आई घर अति प्रसन्न। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि जिनकी मनुष्य कल्पना भी नहीं करता। बनासाबाई 2 मास तक परमहंस के समीप उपस्थित न हो सकी। क्यों न हो सकी, इसका उत्तर तो उनकी भविष्य की परीक्षा ही बताएगी। 2 मास पश्चात बेचैनी ने उन्हें फिर बेहाल किया। आई इनकी शरण में। आपने कहा, क्षणिक भावना से उद्वेलित हो यदि तुम आई हो तो यह आना निरर्थक। तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति आकुलता कहाँ? केवल दर्शन से लाभ न उठा सकोगी। यह स्थान तो उन प्रेमी ज्ञानियों के लिए है जो 8 याम भजते हैं, सर्वज्ञ उसे देखने की चेष्टा करते हैं। तुम फंसी हो परिवार के पंख में। यहाँ ऐसे लोग व्यर्थ ही आते हैं। क्यों यूं भ्रमात्मक कार्य करती हो? अभी तुमने यह मार्ग नहीं अपनाया। मैं तो प्रभु भक्तों का सेवक हूँ, केवल दर्शनार्थियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कल्पना भी नहीं होती उसकी। तो 2 महीने तक वो आ नहीं पाई, रही वहीं अपने घर कलकत्ते में। तो क्यों नहीं हो सकी भाई? वो तो आगे क्या परीक्षा उसकी हो रही है वो बताएगा भविष्य। किंतु 2 महीने बाद फिर से उन्हें बेचैनी हो गई कि मुझे तो दर्शन करने हैं बाबा के, और फिर से आई वो उनके पास। और बाबा ने क्या कहा कि भाई आपको तो एक क्षणिक उद्वेग हुआ है भावना का, और उससे उद्वेलित होकर के आप आ गई। अरे ये तो निरर्थक है। तुम्हारे हृदय में है कहाँ प्रभु प्राप्ति के लिए व्याकुलता आकुलता? बस खाली दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। भाई ये जो स्थान है जहाँ तुम आई हो, यह तो उन प्रेमी ज्ञानियों के लिए है जो 8 याम उसे भजते हैं, यानी सुबह शाम हर समय, और सर्वत्र उसे देखने की चेष्टा करते हैं। तुम कहाँ हो? तुम तो फंसी हो परिवार के पंख में, यानी कीचड़ में फंसी हुई हो तुम तो। यहाँ ऐसे लोग व्यर्थ ही आते हैं, कोई फायदा नहीं है। और इस तरह कोई भ्रम पैदा करे और भ्रम में तुम जियो, ये मैं नहीं चाहता हूं। अभी तुमने रास्ता अपनाया नहीं है भक्ति का। वे जो प्रभु के भक्त होते हैं, भक्ति को अपनाते हैं, मैं तो उनकी सहायता करता हूं, उनका सेवक हूं।
बस जो केवल दर्शन करने आ गए उनके लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। तो बनासा बाई आई थी भक्ति के मर्म को समझने के लिए, किंतु यहाँ तो ढंग ही विचित्र था। अब वे कौन सा मार्ग अवलंबन करें कि परमहंस उन्हें अपने पास बैठने की आज्ञा दें। हैरान थी वे, उदास हो घर लौटी। उम्मीद तो कुछ और ही थी, किंतु कार्य विपरीत ही दिखाई दिए। अब बनासा देवी ने नियमित रूप से इनका दर्शन करना प्रारंभ किया। प्रभात में आती, मध्याह्न में संध्या के पूर्व तक पुनः स्मशानवासी का दर्शन करती, किंतु ये इन्हें कुछ न कहते। यदि कुछ कहते भी तो वे होती ऐसी बातें जिनमें बनासा बाई को मानसिक ग्लानि होती, शांति नहीं। परमहंस का उनके प्रति पाषाणवत व्यवहार होता। ये इससे तिलमिला उठती, किंतु विवश थी। उन्हें तो सद्गुरु प्राप्त करना है। यदि वे व्यर्थ के आत्माभिमान की ओर देखें तो भविष्य निरर्थक सिद्ध होता। रूठे हुए संत कैसे प्रसन्न करूं, यही इनके लिए पहेली थी। तो आई तो थी भक्ति के मर्म को समझने के लिए, किंतु बाबा का व्यवहार देखते बड़ा अजीब, समझ नहीं आ रहा उनको। वो तो चाहती थी कि मैं अपने पास मुझे बैठाएं, किंतु वहां कोई घास ही नहीं डाल रहा। उदास हो जाती, फिर घर लौट आती। तो वह जाने लगी नियमित रूप से, दर्शन भी करने लगी। सुबह आती, दोपहर तक, शाम तक फिर से लगी रहती। किंतु बाबा अगर कुछ कहते भी तो ऐसी बातें कहते जिनसे कि बनासा बाई को मानसिक ग्लानि होती। यानी कुछ ऐसी बातें बतलाते ताकि वो अपनी हीन भावना में पहुंच जाए, मन में ग्लानि हो, अरे मैं इस योग्य भी नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकती। तो यह सब सोच के उनको शांति नहीं मिलती थी। बिल्कुल पत्थर के जैसे व्यवहार हो रहा है बाबा का उनके साथ। तिलमिला उठती थी, किंतु विवश थी, क्योंकि उन्हें तो सद्गुरु चाहिए था। और अगर देखें अरे ये तो मेरे अभिमान को ठेस पहुंच रही है, ये तो बहुत ऐसी ऐसी बातें कहते हैं बिल्कुल चुभने वाली, तो फिर उनको लगा कि अगर मैं ये सब सोचने लगूं तो मेरा तो भविष्य ही निरर्थक है, यहाँ आना ही बेकार है। फिर तो अब यही सोचने लगी, ये तो रूठे हुए हैं, कैसे इनको प्रसन्न करूं। बस उसी उधेड़ बुन में लगी रहती। पूरा कर दिया।